नमस्ते प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान और भक्ति की रसधारा में। आज हम आपको दिखाएंगे राधाष्टमी के बारे में। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की प्रिय राधा का जन्म हुआ था। श्री राधाष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन श्री राधा का स्मरण कर राधाष्टमी की कहानी सुनते हैं। जो भी श्रद्धापूर्वक राधाष्टमी का व्रत करते हैं और राधाष्टमी की कहानी सुनते हैं, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा जी उनकी माता की कोख से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा जी की जो जन्म कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गए और तुरंत ही श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उन्हें भला बुरा कहने लगे। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूंड राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायन नामक एक वैश्य से होगा। रायन मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर रहेगी। उस रूप में हमें विरह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति से गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उस समय वहाँ देवी राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। मित्रों, ये थी राधाष्टमी की कथा। हम सुनते हैं राधाष्टमी व्रत का महत्व। कृष्ण प्रिय राधा रानी के प्रागट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार यह व्रत करने से धन की कभी कमी नहीं होती, घर में बरकत बनी रहती है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कृष्ण की राधा और राधा के कृष्ण। सारे जगत में राधा कृष्ण के इस पावन एवं पवित्र संबंध को जाना जाता है। यदि आप किसी से भी सामान्य प्रश्न करेंगे कि राधा कौन थी, तो तुरंत ही जवाब मिलेगा कि वे कृष्ण की सखी थी। लेकिन इसके अलावा राधा कौन थी, कहाँ से आई थी, उनके जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो आज हमने इस वीडियो में सुना। तो मित्रों, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, मिलते हैं एक नए कथा और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।